नमस्कार। हम सबके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, इसका जवाब मैं इस भगवद गीता से दूंगा। वो प्रश्न क्या है कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारे विचार और हमारी एक सोल, इन सब में सबसे पावरफुल कौन है? और एक्चुअली में क्या मैं ये अपना माइंड हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? और क्या जो मेरे अंदर विचार आते हैं ये आते कहाँ से हैं? मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ऐसे बहुत सारे डाउट हमारे अंदर होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि माइंड है तो डाउट्स तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन आज भगवद गीता की मेरे पास ये पुस्तक नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, जो जब से करोड़ों अरबों साल से ये उसी परंपरा में ज्ञान चला हुआ है। मेरा सौभाग्य कि मैं आपके साथ में एक ऐसा श्लोक शेयर करूंगा, 3 अध्याय का श्लोक नंबर बता रहा हूँ। श्लोक नंबर है ये 42। इस श्लोक में आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ और मुझे कोई ज़्यादा आता नहीं है। मैं कुछ लोगों से प्रयास कर रहा हूँ कुछ चीज़ें समझने के लिए। वही मुझे ऐसा लगा कि आप हो सकता है बिजनेस में होंगे, जॉब में होंगे, या अपना बिजनेस करते होंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर है, रियल एस्टेट का काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में, इंश्योरेंस करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी आप स्टूडेंट हैं, आप एक होम मेकर हैं, आपके लिए ये श्लोक जो बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। जब मुझे इसके बारे में पता लगा था तो मुझे बहुत क्लैरिटी हुई और आपके मन के बहुत सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो पहले मैं श्लोक को पढ़ के सुना देता हूं और फिर मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के सही कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लगातार इस तरह का वीडियो मिलते रहें और इससे मेरा भी चैनल ग्रो होता है। तो सुना रहा हूँ। इंद्रियाणि पराणे इंद्रियभ्या परम मना, मन सस्तु परा बुद्धियोदे, बुद्धे परस्तु सा। अब देखिए, मैंने फिर बोला मैं पंडित नहीं हूँ, मुझे संस्कृत इतना ज्ञान नहीं है, तो मैंने जैसे पढ़ लिया। अब इसका मतलब समझिए। मतलब मेरे दोस्त ये है, हमारा जो पूरा का पूरा एक शरीर सिस्टम है, इसमें क्या क्या है? एक हमारा शरीर, उस शरीर के ऊपर है इंद्रियां। 5 इंद्रियां हैं। पहली इंद्रिय हमारी है जीभा, जो टेस्ट करती है। दूसरी इंद्रिय हमारी आंख, कान, नाक सूंघते हैं, और 5वीं त्वचा। ये 5 इंद्रियां हैं जिससे हम संसार को महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? हमारा मन, जिसको हम बोलते हैं माइंड। इस मन के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक हमारा होता है अवचेतन मन, एक होता है चेतन मन। चेतन मन जिससे हम सोचते हैं, और अवचेतन मन हमारा होता है सब कॉन्शियस माइंड, जिसमें ऑटोमेटिक चीजें चलती रहती हैं। वो 24 से 24 घंटे काम करता है, वो मन के बहुत पास रहता है वो, राइट। वेरी हार्ड टू डिफ्रेंशिएट। तो हमारा शरीर, इंद्रियां, मन या माइंड, उसके ऊपर होती है हमारे बुद्धि, विवेक, राइट। अब बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं कि जो बुद्धि है, जो विवेक है, यही इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। मतलब मेरा जो विवेक है, मेरा जो इंटेलिजेंस है, वो सब कुछ है, और लोग यहीं पे गोची खा जाते हैं। इसके ऊपर भी कुछ है, और वो है हमारे आपके अंदर एक सोल है, जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं संस्कृत भाषा में। तो ये 5 चीजों का संगम हम सबके अंदर है। तो अब ये जो पॉइंट है कि जब आपका मन घबराता है, जब आपका मन उल्टा सीधा काम करने के लिए करता है, जब आपकी इंद्रियां भागती हैं, तो कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं? इस श्लोक से इसका जवाब आने वाला है। कैसे होगा? पहला मैं बता रहा हूं आपको कैसे होगा। अगर आपके पास में भगवद गीता नहीं है, इसको तुरंत मंगाएं और इसको पढ़ना शुरू करके इसको जीवन में उतारना शुरू कर दें। उद्धार हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल 100% आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। मैं बता रहा हूं अपनी लाइफ से। तो समझिए, जो हायरार्की है, पहले शरीर है नंबर 1, उसके ऊपर हमारी इंद्रियां हैं, उसके ऊपर हमारा है माइंड, जिसको मन बोलते हैं, फिर हमारा विवेक, बुद्धि, और फिर है हमारी सोल। ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो अब कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? बुद्धि से, और बुद्धि के ऊपर जो हमारी सोल है, जिसको बोलते हैं आत्म शासन, आत्मविश्वास, आत्म कंट्रोल। आता कहां से? आत्मा से आता है। आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास, राइट। अनुशासन कहां से आता है? आत्मा से आता है। तो अगर हम इस बात को समझ जाएं कि ना तो मैं तो ये विचार हूं, जो मेरे विचार आ रहे हैं, ना तो मैं मेरा हाथ हूं, राइट, ना ही जो ये मेरे लाइफ में चल रहा है, उबड़ खाबड़ जो सब कुछ चल रहा है, रायता फैला हुआ है, ये सब जो है, लेकिन मैं इससे ऊपर हूं, और मेरे अंदर ये शक्ति है, भगवान ने दी है कि मैं इनको हैंडल कर सकता हूं या कर सकती हूं। अगर मैं इस बात को समझ जाऊं
थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली मैं इस बात को समझ जाऊं कि मैं इन सबसे ऊपर हूं और मेरे अंदर ये शक्ति है इन चीज़ों को कंट्रोल करने की। जैसे कुछ लोग मीठा बहुत खा रहे हैं, मुझे भी मीठा खाने का शौक है, पर कुछ लोग इतना खाते हैं कि खाते ही रहते हैं कि उनको शुगर हो जाती है। अब कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उनको बोला यार बड़ा मजा आता है, हाँ बिल्कुल आएगा भाई, तो उनमें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि जो आपकी इंद्रिय है, जो जीभ आपसे मांग रही है, उसके ऊपर आपका माइंड है, उसके ऊपर आपकी बुद्धि है, उसके ऊपर आपकी सोल है। आपने सोच लिया कि जो कुछ है बस ये सब जो जीभ मांगो वही सब खिलाते रहो, यही मजा है। इसलिए कुछ लोग लगता है कि यार फिल्म देखने में बहुत मजा आता है, पता लगा 6 घंटे फिल्म देख लिया। क्यों? आपने मन की बात सुनी, पर आपने ये नहीं सोचा कि मन के ऊपर बुद्धि भी है, सोल भी है। ये हर जगह अप्लाई होती है। आप आईएएस एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ सपना है, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि एक्चुअली में आपके अंदर पावर है। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो वो पावर आपको गाइड करेगी वहां पहुंचने की। देखिए, मुझे नहीं पता कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं उससे आपको क्या मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जानकारी हमारे भारत के हर बंदे को और हर मेरी माँ बहन को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेसिक ऑफ लाइफ है। और दुर्भाग्य ये है कि हमारे एजुकेशन सेंटर में ये पढ़ाया नहीं जाता, और उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो देश के जो ठेकेदार हैं, जो हमारे देश के रिस्पेक्टेड वो लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई की धर्म में ऐसा बांट देते हैं कि जो बेसिक है वो उसको पहुंच ही नहीं पाता। इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये हिंदुओं की पुस्तक है, कहीं लिखे नहीं इसमें। ये जो मैंने आपको बताया, इससे हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है? ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे अंदर सबके अंदर शरीर है, तो उस धर्म फिलॉसफी मत घुसो, राइट? डोंट ट्राई टू बी सेक्युलर। मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है कि मैं सनातन धर्म से आता हूं, लेकिन मुझे किसी और बंदे से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैं सबका सम्मान करता हूं। ऐसे ही आप किसी भी धर्म से आते हैं, ये जो आपको मैंने श्लोक का मतलब बताया है और ये ग्रंथ भगवान की वाणी आपके जीवन को बदल सकती है। पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, घर में झगड़ा कलेश खत्म हो जाएगा। नहीं, ये पैसा नहीं देगी आपको डायरेक्टली, आपकी सोच ठीक कर देगी, आपके बहुत सारे काम ठीक हो जाएंगे, और जब काम ठीक हो जाएंगे, सोच ठीक हो जाएगी, तो पैसा तो आ ही जाएगा भाई। तो मैंने क्या बताया, जब भी आप घबराएं, डर में हो, चिंता में हो, आपके लिए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो ये ना सोचे कि बस सब कुछ यही है। इसके ऊपर है जो चीज़ों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जिसके अंदर पावर है डिसीजन लेने की, जिसके अंदर पावर है सेल्फ कंट्रोल करने की, उस पावर का इस्तेमाल करें। और जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे उस पावर को आप जानिए। यानी कहने तात्पर्य कि आपके अकाउंट में 5 करोड़ पड़े हैं, पर उस अकाउंट का कोड नंबर भूल चुके हैं, जैसे लाइक स्विस बैंक अकाउंट, तो आपके लिए जीरो। ऐसे ही जो पावर भगवान ने दे रखी है उसका इस्तेमाल हम करते नहीं, और करते तो गलत करते हैं, उसकी बुराई। आप समझ लो, पीना, खाना, उल्टे सीधे काम करना, ये सब बंद कर दीजिए। हो सकता है आपको वीडियो ना अच्छा लगे, लेकिन मैंने अपने दिल से भगवान से प्रार्थना करके लिए बनाया कि आपका शायद उद्धार हो जाए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा भगवद गीता के बारे में जानना है तो मैं तो उसके लिए राइट पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको उन लोगों से अटैच करवा सकता हूँ जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। यू कैन कमेंट एंड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। एंड इफ़ यू वांट टू ग्रो योर सेल्स, ऑफ कोर्स ग्रो योर बिजनेस, कैश फ्लो, तो आपके अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए और कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई एम द राइट पर्सन फॉर दैट। आई विल ऑल्सो गिव माई बुक सेल्स का सिकंदर फॉर फ्री। इनफैक्ट मैंने इस किताब में लिखा भी है कुछ भगवद गीता के बारे में, तो आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले फेस टू फेस में, अगले वीडियो में। जरूर मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आप चाहेंगे कि मैं भगवद गीता से ऐसे कुछ श्लोक लेके आपके लिए बनाऊं। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस। टेक केयर।